कि लास्ट 6 ईयर में इन टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। वर्क डन से क्वेश्चन पूछा है, एंट्रोपी से क्वेश्चन पूछा है, गिब्स एनर्जी से क्वेश्चन पूछा गया है और साथ में डेल्टा एच और डेल्टा ई के रिलेशन पे क्वेश्चन पूछा गया है और ये इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी स्वस्थ होंगे तथा नीट की प्रिपरेशन में ज़बरदस्त तरीके से व्यस्त होंगे। माई सेल्फ डॉक्टर अरविंद चांडक, केमिस्ट्री फैकल्टी, एलन कैरियर इंस्टीट्यूट, कोटा में आपका इस सेशन में स्वागत करता हूं। इस सेशन में मैं फिजिकल केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में आपको बताऊंगा। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री, केमिकल इक्विलिब्रियम एंड आयोनिक इक्विलिब्रियम। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि लास्ट 6 ईयर में इन टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फर्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री। इस टॉपिक से 16 क्वेश्चन पूछे गए हैं। सेकंड टॉपिक केमिकल इक्विलिब्रियम, इस टॉपिक से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। थर्ड टॉपिक है आयोनिक इक्विलिब्रियम, इस टॉपिक से 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब हम 1 बाय 1 टॉपिक हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। फर्स्ट टॉपिक हम लेके चलते हैं थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें हम बात करें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास सम इंपॉर्टेंट टर्म्स में बात करते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेट सिस्टम, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। आइसोलेट सिस्टम पर, एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टीज पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछता है, वो अब डायरेक्ट पूछा जा सकता है आपसे। सेकेंड पॉइंट पर हम बात करते हैं वर्क। इस चैप्टर में साइन कन्वेंशन का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। वर्क का फॉर्मूला आप जानते हो, W = P डेल्टा V। वर्क डन ऑन द सिस्टम, W = पॉजिटिव लेना है। वर्क डन बाय द सिस्टम, W = नेगेटिव लेना है। साथ में बात करते हैं वर्क डन इन डिफरेंट प्रोसेस, वर्क डन इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, वर्क डन इन इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, वर्क डन इन रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। लास्ट 6 ईयर में इस वर्क डन से क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। नंबर थर्ड पॉइंट पर हम बात करते हैं इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी पे एक स्टेटमेंट है जो बहुत बार पूछा गया है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस इन आइसोथर्मल प्रोसेस = 0। देन हम बात करते हैं लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम 3 टाइप के लॉ यहाँ पर डिस्कस करते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें हम बात करते हैं डेल्टा E = Q + W, और इसी फॉर्मूले पर नीट के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। हीट देकर, वर्क देकर डेल्टा E पूछ सकता है, या इनमें से किसी भी डाटा को इंटरचेंज करके आपसे पूछा जा सकता है। सेकंड लॉ के अंदर हम बात करते हैं एनर्जी फ्लो की बात करते हैं, एनर्जी फ्लो के डायरेक्शन की बात करते हैं। और थर्ड लॉ के अंदर हम बात करते हैं एंट्रोपी की। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंथैल्पी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एंथैल्पी में एक रिलेशन हम पढ़ते हैं, डेल्टा H = डेल्टा E + डेल्टा NG/RT। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। डेल्टा E देकर डेल्टा H पूछ सकता है और डेल्टा H देकर डेल्टा E पूछा जाता है। लास्ट 6 ईयर में इस पॉइंट पर भी क्वेश्चन पूछा गया है। साथ में बात करें हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी में मोलर हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 2021 पर इसी पे क्वेश्चन पूछा गया था। Cp - Cv = R, ये रिलेशन डायरेक्ट आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। कौन सी रिएक्शन फिजिबल होगी, नॉन फिजिबल होगी, इस रिएक्शंस के यहाँ पर आपसे स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस के बेस पे कैलकुलेट करते हो। देन हम बात करते हैं एंट्रोपी। लास्ट 6 ईयर में एंट्रोपी पर क्वेश्चन पूछा गया है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ लेता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन हैविंग द मैक्सिमम एंट्रोपी, मिनिमम एंट्रोपी। साथ में न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाता है, एंट्रोपी चेंज इन फ्यूजन, एंट्रोपी चेंज इन वेपोराइजेशन, एंट्रोपी चेंज इन सब्लिमेशन, एंट्रोपी चेंज इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। इन पर डायरेक्ट न्यूमेरिकल भी आपसे पूछा जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। लास्ट पॉइंट थर्मोडायनेमिक्स में बात करते हैं गिब्स एनर्जी। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है
ऑलमोस्ट ये मान के चलिए कि लास्ट 6 ईयर में नीट के अंदर हर साल इससे पॉइंट से क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक रिलेशन आप जानते हो, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। इस रिलेशन के ऊपर डायरेक्ट आपसे न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। कौन सी रिएक्शन फेरिएबल होगी, कौन सी रिएक्शन नॉन फेरिएबल होगी, वो हम डेल्टा जी के बेस पर डिसाइड करते हैं। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री में हीट ऑफ रिएक्शन, जहां डेल्टा एच का न्यूमेरिकल वैल्यू आपसे पूछी जा सकती है। फिर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन में डिफरेंट हीट हम डिस्कस करते हैं, लेकिन 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ कंबल्सन, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन एंड बॉन्ड एनर्जी। लास्ट 6 ईयर में इन 4 पॉइंट को इंटरचेंज करके क्वेश्चन पूछा गया है। साथ में हम बात करते हैं इसी में लास्ट पॉइंट, लॉज ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री। इसमें हम 2 टाइप के लॉज डिस्कस करते हैं, लेवसियर एंड लाप्लास लॉ, और साथ में हम बात करते हैं हेंस लॉ। जितने भी न्यूमेरिकल्स हम इस चैप्टर के अंदर सॉल्व करते हैं वो सब हम हेंस लॉ के बेस पर सॉल्व करते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर लास्ट 6 ईयर में आप देखोगे तो बच्चों जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, वर्क डन से क्वेश्चन पूछा है, एंट्रोपी से क्वेश्चन पूछा है, गिब्स एनर्जी से क्वेश्चन पूछा गया है, और साथ में डेल्टा एच और डेल्टा ई के रिलेशन पे क्वेश्चन पूछा गया है। ये 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चैप्टर हम बात करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। इसमें फर्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। आप जानते हो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, उसी को हम इक्विलिब्रियम स्टेट बोलते हैं। देन हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। आप जानते हो केपी इक्वल टू केसी आर टी पावर डेल्टा एन जी। इस रिलेशन पर कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। केपी देकर केसी पूछ सकता है, केसी देकर केपी पूछ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं न्यूमेरिकल ऑफ केपी एंड केसी। जितने भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं इस पूरे चैप्टर में वो एक रिलेशन पर बनते हैं। वो आप जानते हो एन एक्स इक्वल टू ए अल्फा। अल्फा देकर और एक्स देकर आपसे केपी और केसी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द इक्विलिब्रियम स्टेट। इट मींस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करते हैं, और ये इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। लास्ट 6 ईयर में इस पॉइंट से क्वेश्चन पूछा गया है। 3 पॉइंट हम यहां पर बात करते हैं, मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, स्टाइकोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर। डायरेक्ट इसी पॉइंट पर क्वेश्चन पूछ लेता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लीच-एड्रे प्रिंसिपल, जिसमें कंसंट्रेशन, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम, इसके बेस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। जिसमें 2 पॉइंट हम लेते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम एंड फिजिकल इक्विलिब्रियम पर। कौन सी रिएक्शन फॉरवर्ड एक्शन में होती है, कौन सी रिएक्शन बैकवर्ड एक्शन में होती है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और ये पॉइंट हम कैलकुलेट करते हैं रिएक्शन क्वेश्चन के बेस पर। रिएक्शन क्वेश्चन के बेस पर डिसाइड करते हो कौन सी रिएक्शन फॉरवर्ड में होगी, कौन सी रिएक्शन बैकवर्ड में होगी। साथ में लास्ट पॉइंट हम बात करते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बाय वेपर डेंसिटी। इस केमिकल इक्विलिब्रियम की हम बात करें इस चैप्टर की, तो इस चैप्टर के अंदर लास्ट 6 ईयर में 3 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। लीच-एड्रे प्रिंसिपल से क्वेश्चन पूछता है, फैक्टर इफेक्टिंग के बेस पर आपसे क्वेश्चन पूछता है, और न्यूमेरिकल के बेस पर आपसे क्वेश्चन पूछता है। इन 3 पॉइंट के बेस पर जनरली क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऐसे हम बात करते हैं, लास्ट चैप्टर लेते हैं नंबर 3 आयोनिक इक्विलिब्रियम। इसमें फर्स्ट पॉइंट ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। कई बार इसी पॉइंट से क्वेश्चन पूछा है। मोनो बेसिक एसिड, डाई बेसिक एसिड, ट्राई बेसिक एसिड, इनके बेस पर आपसे के के बी आपसे पूछा जा सकता है। साथ में हम बात करें हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट, ये इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 2021 पर भी इस पर क्वेश्चन पूछा है। लास्ट 6 ईयर के अंदर 4 टाइम्स क्वेश्चन पूछा गया सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस पर, जहां से थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। न्यूमेरिकल पार्ट में 3 पॉइंट आते हैं, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट, डिग्री ऑफ सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस एंड पीएच। इन तीनों में से कोई भी पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम लेते हैं सॉल्बिडिटी प्रोडक्ट एंड एप्लीकेशन ऑफ सॉल्बिडिटी प्रोडक्ट। ये भी इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है।
KSP देकर आपसे सॉल्विटी पूछा जा सकता है। कॉमन आयन इफेक्ट के बेस पर आपसे सॉल्विटी पूछी जा सकती है। लास्ट 6 ईयर में सॉल्विटी से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पीएच। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की पीएच के बेस पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वीक एसिड वीक बेस की बेस पर पीएच आपसे पूछी जा सकती है। डाइल्यूट सॉल्यूशन के बेस पर पीएच आपसे पूछी जा सकती है। साथ में मिक्सर के बेस पर आपसे पीएच पूछी जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं बफर सॉल्यूशन। आयनिक इक्विलिब्रियम का ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिससे क्वेश्चन पूछा गया है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है इससे। Which of the following solution having the acidic vapor solution, basic vapor solution, साथ में इस पर न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है क्योंकि हम इसमें 2 टाइप के बफर डिस्कस करते हैं, एसिडिक वेपर सॉल्यूशन एंड बेसिक वेपर सॉल्यूशन। देन हम बात करते हैं इंडिकेटर, जिसमें भी 2 पॉइंट हम यूज करते हैं, एसिडिक इंडिकेटर, बेसिक इंडिकेटर। जनरल इस पर कोई न्यूमेरिकल पूछता नहीं है, इस पर जनरल पीएच का फॉर्मूला पूछ लेता है। साथ में हम बात करते हैं थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस। ये पूरा एक थ्योरेटिकल पॉइंट है जिसमें 3 पॉइंट आते हैं। आरएनएस, जहां पर हम बात करते हैं एचाइन ओएचाइन की। ब्रॉन्स्टेन, जहां पर हम बात करते हैं प्रोटॉन डोनर प्रोटॉन एक्सेप्टर की। और थर्ड पॉइंट हम बात करते हैं लुईस थ्योरी, जहां पर हम बात करते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनर एंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की। इस पूरे चैप्टर में मैंने जो आपको बात करें आयोनिक की, तो इस आयोनिक के अंदर भी आप देखोगे तो यहां भी 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉल्विटी प्रोडक्ट के बेस पे क्वेश्चन पूछता है, पीएच के बेस पे क्वेश्चन पूछता है, और साथ में वो बफर सॉल्यूशन पर क्वेश्चन पूछ सकता है। इन पूरे 3 चैप्टर जो मैंने आपको बताए हैं, इन तीनों चैप्टर में पूरी एनर्जी आपको उसी पे लगाना है। जो पॉइंट मैंने आपको बताए हैं उसी को फॉलो करना है। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर नीट एग्जाम 2022। डू योर बेस्ट।